लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल। हिंदी में लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। हिंदी में लिखिए, एकल सॉरी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल। देखो, देखो बेटा, ये आपका एक डायपोल है। डायपोल की दिशा हमेशा क्या होती है? माइनस से प्लस की तरफ है, समझ रहे हो? और ये दूरी, बीच की दूरी कुछ भी मान लो आप, ठीक है। यहाँ पर मान रखी है 2a दूरी। देखो बेटा, ये 2a दूरी मान रखी है, समझना ध्यान से। और ये इसका मूल बिंदु है, ओरिजिन है। तो ए दूरी ये होगी, और ए दूरी क्या हो गई? ये हो गई। ये डायपोल है, समझ में आ गया? और इसकी वजह से अपने को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहला पॉइंट लिखिए, अक्षीय बिंदु पर। पहला पॉइंट लिखिए बेटा, एट एक्सियल पॉइंट। अक्षीय बिंदु पर, एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट। ये देखो, ये देखो बेटा, एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस पर। ये यहाँ सेंटर से दूरी ली जाती है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ से कितनी दूरी ली जाती है बेटा? सेंटर से दूरी। ये दूरी आर मान लेता हूँ। ये दूरी कितनी मान लेता हूँ? आर मान लेता हूँ। अपने पास में कितने चार्ज है? दो चार्ज। ठीक है, दो चार्जेस की वजह से अलग अलग निकाल ले। ठीक है, अब देखो बेटा, प्लस माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई माइनस क्यू, ठीक है, बराबर, ऐसे लिख दूंगा, ई माइनस क्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा? के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, ये दूरी कितनी होगी बेटा? ये यहां से आर प्लस ए हो जाएगी। अरे आर प्लस ए हो जाएगी ना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, या क्यूब का तो अपने वाला तरीका काम में ले लो, और आर वेक्टर। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये पॉइंट है, तो कितना हो गया? आर और जीरो हो गया। ओरिजिन से कितनी दूरी पर हो गया? आर जीरो हो गया। ठीक है, और ये वाली दूरी कितनी है बेटा? माइनस ए और जीरो है। माइनस ए और जीरो है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताओ कितना है? अब देखो, मैं आपको बहुत सुंदर करके बताता हूँ। आपको यही वाला फॉर्मूला लागू करना है बेटा, ई बराबर के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, अब बताओ माइनस क्यू और इस पी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? आर, आर वेक्टर बताओ। आर ए, रुको, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ए पॉइंट ले लेता हूँ, और ये बी पॉइंट ले लेता हूँ, और ये पी पॉइंट ले लिया। अब बताओ बेटा, आर ए पी वेक्टर बताओ। देखो, आर ए पी वेक्टर, आर ए पी बताओ। आर ए पी वेक्टर बराबर आर पी वेक्टर है, और माइनस है आर ए वेक्टर। आर पी वेक्टर कितना हो गया बेटा? आर आई के कितना हो गया? आर, सॉरी, हाँ ठीक है, आर वेक्टर, आर आई के ना, आर आई के माइनस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस ए आई के। ठीक है, वो है नहीं, तो ये देखो दूरी क्या हो गई? आर प्लस ए इंटू कितना हो गया? आई के। ठीक है, ये थोड़े दिनों बाद में करने आने लग जाते हैं। अब बताओ, कोई तरीका चेंज किया मैंने? नहीं किया। ये देखो, आर प्लस ए हो गया, और इसका मतलब आर क्या हो जाएगा बेटा? आर बराबर कितना हो जाएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू रूट। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर प्लस ए ही रह जाएगा। मैं अगर वेक्टर हटा दूं तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना। तो ये देखो, ये तो आर वेक्टर आ गया आपका, और ये क्या आ गया? आर प्लस ए आ गया, और क्यू की जगह कितना है? माइनस क्यू। ठीक है, तो यहां से देखो, ई माइनस क्यू। ठीक है, तो ई माइनस क्यू बराबर, अब क्या लिखोगे? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ठीक है, एट द पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P, at the point P और ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सब बच्चों? अब यहाँ पर देखो तो ई वेक्टर माइनस क्यू इक्वल टू ई वेक्टर और माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के क्यू, बोलो माइनस के क्यू, और आर की जगह कितना हो गया बेटा? आर प्लस ए का क्यूब कर दो, और क्या कह दोगे? आर प्लस ए आई के कह दो। समझ में आया कि नहीं है? तो इसको तो आप ऐसे भी कह सकते हो, माइनस के क्यू और आई के डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हो। समझ में आ गया? तो ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई बेटा? माइनस। ठीक है, अब ई प्लस क्यू आ जाएगा। ई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब तो आप सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, ये दूरी बताओ बेटा, प्लस क्यू की वजह से ये बीच की दूरी कितनी होती है? ये, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली आर माइनस ए हो जाएगी। देखो पूरी दूरी आर है, इसमें से एक हट जाएगा। ठीक है, आर माइनस ये दूरी, एक ये दूरी कितनी बची? आर माइनस ए बची बेटा, ये यहाँ प्लस क्यू से। ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया? प्लस के क्यू। पहली बात तो आर की जगह आर माइनस ए की पावर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? आर माइनस ए का आई केप कह दो, एक ही बात है। तो यहां से क्या कहते हो बेटा? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आई केप। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 2। ठीक है, अब कुल विद्युत क्षेत्र, अब क्या हो जाएगा बेटा? कुल विद्युत क्षेत्र, तो कुल विद्युत क्षेत्र इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक और फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर इक्वल टू बेटा ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वजह से क्या कर दो? जोड़ कर। तो ई वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? के क्यू कॉमन ले लेता बेटा, और आर प्लस ए का पहले वाला का होल स्क्वायर हो गया, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या है? माइनस है। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? और आई के ये हो गया, कॉमन ले लिया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? पहले वाला माइनस क्यू कर सकते हो, दूसरे वाला प्लस क्यू कर सकते हो ना? हाँ, ये देखो बेटा, यहाँ पर अब देखो, आपको क्या बात बताई थी मैंने, बताओ। अब ये देखो बेटा, ये देखो यहाँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, और ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर है। तो देखो आर माइनस ए का भी ये भी ले लेता हूँ, आर प्लस ए का ये भी ले लेता हूँ, होल स्क्वायर कॉमन ले लूंगा यहाँ। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा बेटा? माइनस, माइनस नहीं बचेगा। ठीक है, ये वाला पहले कर देता हूँ। ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा बेटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस आर प्लस ए का होल और आई। बताओ समझ में आया कि नहीं है? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है ना? तो ई वेक्टर बराबर देखो के क्यू, और ये कितना हो जाएगा? के क्यू, ये हो जाएगा बेटा माइनस आर स्क्वायर और ए प्लस ए स्क्वायर और ए प्लस ए 2 आर ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? या ऐसे लिखूं, माइनस चिन्ह बाहर ले लो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस है 2 आर ए। ठीक है, इधर ठीक है बेटा, इधर ऐसे झुक के देख लिया करो। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बेटा? प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस है 2 आर ए, और डिवाइडेड बाई ये बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कह दूं क्या? ये लो बेटा, ये कह दिया ए प्लस बी, और ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यहाँ पे तक आ गए। देखो, अब एक बात बताई थी मैंने, यहाँ से आप क्या कर लो, देखो बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बच गया 4 आर ए। वो देखो ये कट जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4 आर ए, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? आई के। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा?
अब मैंने देखो यहाँ पर क्या है, आर जो है ना वो बहुत बड़ा है ए से। डायपोल जो होता है ना वो बहुत छोटी सी दूरी होती है, अपन तो बड़ा दिखाया है, ठीक है। आर बहुत बड़ा होता है ए से, ठीक है। आर क्या होता है और ए क्या है, ठीक है। ए क्या है बेटा, ठीक है, ओरिजिन से चार्ज की दूरी है। या तो ऐसे कह सकते हो या ऐसे भी कह सकते हो, आर इज ग्रेटर देन टू, ये भी कह सकते हो, बात एक ही होती है बेटा ये, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब आपको मैंने एक दिन क्या बताया था बताओ, किसी को याद है? जो बड़ा है उसको क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो बेटा बाहर कौन आएगा, R4 आ जाएगा। क्या आएगा, R4 हो जाएगा। 1 - a² बाई R² और का होल स्क्वायर इंटू आई कैप आ जाएगा। तो के क्यू, और ये कितना हो जाएगा 4 और ए अपॉन R³ और ये क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी छोटे नंबर में बहुत बड़े नंबर का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 4KQA डिवाइडेड बाई R³ और आई कैप आ गया। अब बेटा डायपोल मोमेंट इसका क्या है, ऊपर वाले का 2 × 2a दूरी है। डायपोल मोमेंट कितना है बेटा, डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है ऊपर वाले के लिए, क्योंकि -q + 2 के बीच की दूरी कितनी होती है 2a। P बराबर QT लिखा था कल, अब ये t की जगह कितना है 2a है, t की जगह कितना है 2a है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखो तो ये आ जाएगा, अब ये वैल्यू पुट कर दो बेटा, q × 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2kp/r³ नहीं हो गया, और आई के कैसा लगा बेटा, ये क्या होगा अक्सियल बिंदु पर हो, ये कहां पर होगा अक्षीय बिंदु पर। और इंग्लिश में क्या लिखो बेटा, एट एक्सिस, ठीक है, एट ए अक्सियल को, अक्सियल, ठीक है 2kp/r। अब समझना बात को, एक चीज और है, देखो यहां तक आ गए ना, अब यहां तक ये आ गया। सवाल ये है मेरा, -q और a + q, मेरे बीच की दूरी 2p है, 2a है, और p का वैल्यू हुआ चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू 2a होता है, एक तो ये रखा है मैंने, और एक एक्सियल पॉइंट ये होता है ये वाला। अब डायपोल की दिशा बताओ बेटा, माइनस से प्लस की तरफ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताओ बेटा, आई कैप है। इसका मतलब एक बात यहाँ पर ये भी आता है, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायपोल मोमेंट, एंड डायपोल मोमेंट, बोलो क्या बोलोगे, हैव, बोलो हैव सेम डायरेक्शन। क्या बोलोगे बेटा, सेम डायरेक्शन रखते हैं। अब कई बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमेशा ही सेम रखते हैं, तो अपन निरक्ष बिंदु निकालेंगे ना, नॉन एक्सियल पॉइंट, वहां पर सेम नहीं आएगा, आप देखना उल्टे आएंगे, एक की ऐसे आएगी तो एक की ऐसे आएगी। समझ में आ रही मेरी बात को, ये बात बहुत बार पूछी जाती है बेटा, ठीक है। हिंदी में वो लिख देता हूँ, अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत p ध्रुव की दिशा, विद्युत p ध्रुव की दिशा हमेशा सेम होती है, समान होती है, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, अब बताओ यहाँ तक कोई भागदौड़ में कमी होती आ गई, क्या किया अपने एक्चुअली में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाली है, एक्चुअली में क्या निकाला है, ठीक है बेटा। अब कर लोगे क्या, ठीक है। अब आप अगर इस सवाल को देख के बिना देखे अगर आप विद्युत क्षेत्र की नॉन एक्सियल पॉइंट पे निकाल दो तब तो मान जाओ मैं आपको, निकाल सकता है कोई बच्चा, ठीक है, एक बोलो कौन कौन निकाल सकता है, चलो ठीक है, अपन निकालते हैं एक बार, तो इसको यहीं रहने दे, ठीक है। अपन ने कल जो बच्चे नहीं आए थे ना उनकी भी कोई दिक्कत नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाली है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, आर वेक्टर और मोड ऑफ आर, हमेशा ये चीज चलेगी, इसके अलावा चेंज ही नहीं करूंगा। अब देखो कल तुम डायपोल मोमेंट आसानी से निकाल पा रहे हो, दिक्कत नहीं हुई ना, ठीक है। कुछ कुछ चीजें बीच में अगर रह भी गई ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बार बार आएंगी, बार बार रिपीट होते 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 एक्सपर्टीज में आ जाओ, ठीक है। अब देखो बेटा, नीरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नीरक्ष से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये अगला मेरा पॉइंट है बेटा, दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट है,
दूसरा पॉइंट है निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एट नॉन एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए नॉन एक्सियल पॉइंट, एट ए नॉन एक्सियल पॉइंट, समझ रहे हैं? ठीक है, एट ए नॉन एक्सियल पॉइंट हो तो नॉन एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है बेटा? ये होता है देखो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, नॉन एक्सियल पॉइंट ये होता है बीच का बिल, ये बात। ठीक है, अब की बार यहां पूछा है बेटा ये दूरी कितनी है? 2 ये दूरी है, ये दूरी कितनी है? 2 ये दूरी है, समझ तो गए ना? ठीक है बेटा, ये दूरी कितनी है? 2 ये दूरी है, आ गया 2 ये दूरी। अब यहाँ पर देखो ये बीच का पॉइंट है, वो पॉइंट मान लो। ये दूरी कितनी है बेटा? ए। ये दूरी कितनी है? ए। ये दूरी कितनी है? आर मान लो। ठीक है, ये बेटा आर मान लो। ठीक है, अब इसकी माइनस क्यू की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस साइड होती है बेटा? खुद की साइड। किस साइड होती है? खुद की साइड होती है। इसको अपन क्या मान लेते हैं बेटा? E1 मान लेते हैं। तो कितना मान लेते हैं? E1 की दिशा दिखा दी, E1 की क्या दिखा दी? दिशा दिखाती है, समझ में आ गया? और ये देखो बेटा E2, E2 की दिशा भी दिखा दें क्या? बाहर की साइड जाएगी। E2 की दिशा किस साइड जाएगी बेटा? बाहर की साइड। ये E2 हो गया है, और ये क्या हो गया है? E1 हो गया है। और ये एंगल कितना मान लेते हैं बेटा? थीटा मान लेते। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल भी थीटा ही है। ठीक है, ये एंगल भी कितना है? थीटा है। समझ में आ गया? अब एक देखो E1 का वैल्यू बोलो पहले तो। E1 का वैल्यू, E1 क्या है? एक तरीके से माइनस टू चार्ज, बोलो E1 वैल्यू बराबर। अच्छा एक काम करते हैं, ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी है बेटा? आर कोमा 0 है। आर कोमा कितनी है? 0 है। और ये कितनी है? माइनस ए कोमा 0 है। अरे बोलो, ये यहां से दूरी, अब यहां से कितना हो जाएगा? आर प्लस ए। अरे ये दूरी कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही तो है ये दूरी। अरे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस करंट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखो माइनस ए और ये 0 आर है बेटा। ये कितनी है? 0 कोमा आर है। वाई एक्सिस हो गया ना? अब देख लीजिए दूरी कितनी है। ठीक है, कितनी है दूरी? अरे ये दूरी कितनी हुई बताओ तो? 0 प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस है आर स्क्वायर। अरे दो पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो गया। ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बेटा? भाई ये कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? A0, तो ये भी आर स्क्वायर प्लस है ए स्क्वायर। और वैसे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस इक्वल टू करंट स्क्वायर, एक ही बात। बराबर? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब ये देखो बेटा, यहाँ पर समझने वाली बात, ये E1 क्या है? माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में लिख लोगे? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है बेटा? हाँ, अब देखो यहाँ पर, ये देखो, अब क्या बोलोगे? E1 वेक्टर बराबर, ये तो बहुत सिंपल सा हो गया बेटा, के और कितना हो जाएगा? माइनस क्यू। बोलो के माइनस क्यू, और वो लगाना है कौन सा? E बराबर के क्यू अपॉन आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। इससे कोस थीटा साइन थीटा का लोचा नहीं रहेगा, और वैसे भी बता देंगे आप। ठीक है बेटा? अब बताओ यहाँ तक दिक्कत आई है क्या? माइनस के क्यू, बोलो बीच की दूरी बोलो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दूं क्या? और वेक्टर क्या लिखूं बोलो? वेक्टर क्या लिखूं? ये देखो, ये देखो, इसमें से ये घटेगा, कितना हो जाएगा? बोलो 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 जल्दी से, कितना हो जाएगा? ए आई के और प्लस, बोलो आर जे के, आर ए जे के, बोलो ये वाला हुआ मामला बैठा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत आसानी से हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा से भी बता सकता हूँ। ठीक है, वो दूसरा तरीका कर लेंगे। E2 वेक्टर बताओ बेटा, E2 वेक्टर क्या कह दोगे? प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या कह दोगे? प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिजिक्स बहुत आसान है ना? ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण बोलो E2 वेक्टर बराबर, E2 वेक्टर बराबर बोलो बेटा, वैसे बोल दो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और बोलो बेटा, आगे वाला वो पॉइंट होना चाहिए
माइनस ए आई के प्लस ए आर जे के। आर कितना हो जाएगा? जे के। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? ई वेक्टर। अब देखो आपको ना तो कोस थीटा का लोचा ना साइन थीटा का लोचा, कुछ भी नहीं। अभी वो सिंपल हो गया इस बार। देखो के क्यू और अपॉन, देखो ये कॉमन चीज है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो कट जाएगा बेटा। देखो ई बराबर, और ई वन वैक्टर प्लस ई टू वैक्टर कह देता हूँ, कह दो ना। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ये देखो आप, ये देखो ए आई केप तो गया। देखो ये यहाँ पर कितना है? माइनस है। यहाँ पर कितना है? माइनस है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है। आर वाला गया, जे केप वाला गया। ठीक है, जे केप वाला। अब देखो कितनी सिंपल बात हो गई कि आएगा तो आई केप भी आएगा, तो क्या आएगा? आई केप भी आएगा सवाल। ये देखो, तो बेटा देखो ई बराबर आ गया के क्यू और अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 3/2 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? ए आई के और प्लस ए जे के, सॉरी आई के, और माइनस कॉमन ले लो। माइनस दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लो। आर जे के पला कट गया, आर जे के पला कट गया। समझ रहे? इसको इधर और खिसका लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले आया करो, इधर खिसका लो थोड़ा सा आगे। हाँ हाँ, इधर खिसका लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अब देखो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो कितना सिंपल सवाल हुआ। ई वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? के क्यू, और ये कितना हो गया? देखो के क्यू इंटू ए और माइनस, और ये आ जाएगा, देखो माइनस 2 के क्यू ए और आई के पाया और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। कैसा लगा? ठीक है। और पी बराबर कितना है बेटा? 2 इंटू ए। ई बराबर कितना आ गया? माइनस के पी आई के पे डिवाइडेड बाई, जो बड़ा है वो क्या कर लो? बाहर कर लो। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 और 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2 कर दूं? ये वाला यहां तक आ गया। तो ई वेक्टर बराबर, अब ये देख लो बेटा, ठीक है, ये कट गया तो ये आ गया माइनस के पी बाई आर क्यूब और आई। अब की बार देखो ये क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। कैसा लगा? कितना सिंपल आ गए, ना कोस थीटा ना साइन थीटा। मेरी पूरी फिजिक्स में कोस थीटा साइन थीटा नहीं दिखाएंगे आप। अगर आपको आगे का हेड लो, पीछे का टेल लो, और के क्यू आर वेक्टर बाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगा, आपको कभी दिक्कत आ जाए तो मेरी गारंटी। ठीक है। अब देखो बेटा, इसका मतलब ये सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये तो तुम्हारा डायपोल था भाई, और इस पॉइंट पे आपने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, और उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ रही। अब ये देख लो, ठीक है, तो निरक्ष पॉइंट पे क्या आया? ठीक है, ये देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस साइड आई, डायपोल मोमेंट की दिशा इस साइड आई। ठीक है, तो क्या बोलोगे? एट निरक्ष बिंदु, निरक्ष से बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत और क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। कैसी दिशा में होते हैं बेटा? विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रिक एट ए नॉन एक्सियल पॉइंट, एट ए नॉन एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डाइपोल मोमेंट, एंड डाइपोल मोमेंट ऑलवेज, ऑलवेज इन ए अपोजिट डायरेक्शन, ऑलवेज इन ए अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, ये अपना यहां तक पहुंच गए। एक के ऊपर 2 kp बाई आर क्यूब होता है और एक के ऊपर -kp बाई आर क्यूब होता है। एक बात और समझ लो याद करने के लिए, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल हमेशा सेम डायरेक्शन की होने की वजह से वो डबल हो जाते हैं, ऐसे याद कर दिया। ठीक है, सेम डायरेक्शन होती है और इसलिए वो क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 kp बाई आर क्यूब होगी, और वहां दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो kp बाई आर। बस सही आंसर आया समझ? कितने लोगों की समझ में बिना रेखे कर सकते हैं? बिना रेखे। चलो ठीक है, एक बार देख के कर लो बेटा, जल्दी करो, अपने 2 पॉइंट हो गए आज। ठीक है ना? करो बेटा, जल्दी करो।
शुरू करो। एक मिनट रुक जाओ। देख लेता हूँ, वो गलती तो नहीं हुई। तो अच्छा, एक मिनट रुको। समझ गए क्या? पॉइंट करता हूँ। कर लो, आराम आराम से कर लो।